तमाम दर्शकों की तरफ से प्रमोद कुमार सिन्हा साहब को सबसे पहले तमाम बधाइयां, क्योंकि आप जीत के आए। मैं रक्सौल के मतदाताओं की तरफ से खबरी 24 को हार्दिक दिल से नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। धन्यवाद। सबसे पहले क्योंकि आप जीते हुए हैं, मिठाई लड्डू तो हम लोग को मिला है, हम लोग भी बहुत खुश हैं इस बात से, क्योंकि ये देखिए, ये तो लड़ाई है, लड़ाई के मैदान में कोई ना कोई जीतता है, ये तो तय है। तो जो जीता वो सिकंदर, जो हारा उसकी तो कोई बात कहना मुश्किल है। लेकिन इतना मैं एक चीज पूछूंगा, जब आप जीत के आए हैं, अब सारे मतदाता आपके ऊपर भरोसा जताया है, क्योंकि आप जो जीत के आए हैं, ये देखा जाए जो आंकड़ा हमारे सामने आया है, लगभग 37,094 वोट से आप जीते हैं। बहुत बड़ा अंतर है, ये देखा जाए बहुत बड़ा अंतर है। इसके विषय में बताइए, आखिर इतना वोट आपको कैसे मिला, ये थोड़ी सी। सबसे बड़ी बात है, पहले तो मैं घोड़ासन से राजनीति करता था, 20 वर्ष हो गया राजनीतिक जीवन में। आज भी घोड़ासन ढाका के लोग हमारे लिए बहुत प्रयासरत था, जो वहाँ से ढाका से चुनाव लड़े। लेकिन 3 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ रक्सौल से, क्योंकि ये मेरा गृह क्षेत्र है जी। मात्र यहाँ 3 साल से मैं राजनीति करता हूँ, लेकिन 3 साल में हमें गर्व है, हमें इस बात का गर्व है, ये 3 साल में रक्सौल की जनता जो हम पर विश्वास किया, शायद किसी पर इतना विश्वास नहीं किया होगा। ये बहुत बड़ी बात है। और ये एक चीज़ बताइए, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं परेशानियाँ बहुत है रक्सौल मार्केट में देखा जाए, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी जो देखने में आ रही है, जो इंक्रोचमेंट की बात आई, जो एक बात सामने आई, कोई मुद्दा नहीं है। सबसे यहाँ पर ज़्यादा परेशानी है, मान लीजिए एक टाइफाइड भी किसी गरीब को हो जाता है तो उसको पटना जाना पड़ रहा है जी। ये बिल्कुल आपने सही बोला। ये सरकारी अस्पताल, ये अनुमंडलीय अस्पताल होना चाहिए ना। यहीं मधुबन में बन गया, पूरे क्षेत्र में बन गया, 2 मंजिला मकान चमक रहा है। यहाँ पर क्या हुआ 20 वर्ष में? सरकार दे रही है, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। मैं सबसे पहले इस अस्पताल को 100 बेड में बदलाऊँगा सरकार से। इसमें डॉक्टर बराबर उपलब्ध रहें, यह व्यवस्था मैं कराऊँगा। गरीबों को मुफ्त दवा मिले, इसका मैं व्यवस्था कराऊँगा। सबसे मस्ट है, क्योंकि आजकल जितना बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है। एक आप पटना में चले जाइए, गरीब आदमी का प्राइवेट हॉस्पिटल में एक अल्ट्रासाउंड का लेता है 25,000 रुपये। कहाँ से गरीब ला कर देगा जी? जब सरकार सुविधा दे रही है, तब क्यों नहीं लगा रहे हैं रक्सौल में? आप क्यों नहीं लगवाए रक्सौल में 20 वर्ष से? एक चीज मैंने देखा, जैसे जो विलेज एरिया है, जो उन एरियाज में भी अभी छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं, लेकिन जो जानकारी नहीं है ना जी, वही मैं कहना चाह रहा हूँ, नर्सेज भी टाइम से नहीं। डॉक्टर हर सेंटर पर मैं अपना जांच करूँगा, 1 महीना में मैं अपना जाऊँगा उस सेंटर पर। कैसे डॉक्टर नहीं रहेगा? जब जनता के सेवक हैं, आप ही जब कुछ नहीं कीजिएगा तो जनता क्या करेगी और सरकार क्या करेगी? सरकार तो हमको प्रतिदिन बनाया, यहाँ से सरकार तो हमको यहाँ से प्रतिदिन बनाया, तो हम जाकर बोलेंगे ना पटना में। हम बोलबा नहीं करें तो सरकार क्या करेगी? हम बोलबा नहीं करें तो सरकार, आज जितना फंड है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप बिहार के नीतीश कुमार जी, कितना विकास करना चाहता है लोग, आप बोलिएगा तब ना। आप घर में सोए रहिएगा, विकास हो जाएगा हैं? मैं वादा करता हूं, मैं 6 महीना में अस्पताल का रूप नहीं बदल दिया तो फिर मेरा नाम प्रमोद सिन्हा नहीं। देखिए, नदी, यहाँ नदी, 2 नदी है स्पेशली, उन नदियों का पानी का स्तर जो है जी, लगभग 15-20 बार से आंदोलन हो रहा है जी। उस नदी से इतना प्रदूषण फैल रहा है, यहाँ से लेकर कम से कम आपको मुजफ्फरपुर तक प्रभावित करता होगा यह पानी जी। इतना इससे बीमारी पैदा हो रहा है ना। इसके बारे में चूँकि बहुत उच्च स्तरीय मामला है, यह बिहार का मामला नहीं है। यह मामला मैं माननीय सांसद जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष है, मैं उनसे विनती करूंगा कि इस पर भारत सरकार से कोई इस पर निर्णय करवाएं। एक्चुअली जो ये गंदा पानी आ रहा है, उसके विषय में जो हम लोग की तरफ से भी जो पता चला हम लोगों को, कि इसके 2 जगह इस तरह के कुछ मशीन्स का, जो मशीन पटना में बन के तैयार हो गया है, ये भी कन्फर्म हुआ। तो आखिर वो मशीन जब लग जाए, अगर इस संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं जब तक जानकारी नहीं लूँगा तब तक मैं क्या बता सकता हूँ। बिल्कुल। और दूसरा, क्योंकि अब ये इंटरनेशनल एरिया है, रक्सौल इंटरनेशनल एरिया है, इंटरनेशनल एरिया के हिसाब से आप क्या डेवलपमेंट करना चाहिए? मैं झूठा बात नहीं करूँगा,
लेकिन हम सपना देखे हुए हैं जो रक्सौल को, जो कि इंटरनेशनल जगह है ही, मैं प्रयास करूंगा इसको भारत के मानचित्र पर लाने का। मैं भरसक कोशिश करूंगा जो रक्सौल इस देश के मानचित्र पर रहे। और एक जैसे यहाँ पे दूसरी और भी परेशानी आती है, क्योंकि देखिए सारा ट्रैफिक हम दूर कर देंगे। मैं सारा परेशानी मैं दूर कर दूंगा। सबसे रक्सौल बाजार का सबसे प्रॉब्लम है नाला का। अगर एक बहुत बड़ा ड्रेन अगर बना दिया जाए, यहाँ ढाला से लेकर नदी में गिरे या कैनाल में, सिंचाई विभाग से हम लोग बात करेंगे। अगर सिंचाई विभाग अगर एग्री कर जाता है तो हम लोग उसका विधिवत परमानेंट व्यवस्था हम लोग करा देंगे। बहुत बढ़िया। ये सब जैसे देखा जाए, यहाँ पे सबसे बड़ा रोड का इशू हमेशा परेशान किया है रोड तो लोगों भारत को। सरकार, बिहार सरकार बना ही रही है। रोड तो इतना बन गया है ना, तो उस पर ध्यान नहीं देना है। केवल शिक्षा। हाँ, आपने शिक्षा की बात करी, आप थोड़ा एक कितना महिला कॉलेज है रक्सौल में जी। भारत सरकार जब देने के लिए तैयार है तो हम लोग सो गए हैं ना। जब हम लोग जग जाएंगे, यहाँ महिला कॉलेज नहीं होना चाहिए। आज बचिया देहात की आती है पढ़ने के लिए साइकिल से। हर सेंटर पर उत्क्रमित विद्यालय कितना हो गया जी। कोई मतलब नहीं, कोई देखने वाला नहीं। सारे पर मेरा नजर रहेगा। आप लोग निश्चिंत रहिए। आपने तमाम बिंदुओं पे पर ध्यान दिया है, और आने वाले समय में जहां तक देखा जाए, रक्सौल के वासी आपसे एक चीज और चाहते हैं कि आप जा रहे हैं पटना, तो कम से कम मिनिस्ट्री जरूर लेके आए आप। एकदम यह तो नेताओं का निर्णय है ना। जो भी निर्णय होगा हमको स्वीकार्य होगा। मैं नहीं बोलूँगा, चूँकि मैं भारतीय जनता पार्टी एक सिपाही हूँ। जो निर्णय होगा सरकार का हमको मान्य होगा। जो भी जिम्मेदारी मिलेगी मैं करूँगा। बहुत बढ़िया। ये तमाम जानकारियां जो निकल के हमको मिली वो इतनी अच्छा, क्योंकि मिनिस्ट्री, कोई जरूरी नहीं है कि मिनिस्ट्री इनको मिले, लेकिन अपना प्रयास, रक्सौल की जनता अपना इच्छा रखती है कि आप मिनिस्ट्री मिले, आपको जो मिनिस्ट्री मिलेगी वो, लेकिन उनका अपना जो निजी बात है, क्योंकि मैं एक सिपाही हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ, मैं एक कार्यकर्ता की हैसियत से मैं अपना काम कर सकता हूँ और काम करके दूंगा, ये विश्वास रखिए। इन तमाम जानकारियों के साथ मैं नवीन गिरी, खबरी 24/7।